वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सबको, नई वीडियो में आपको सबको खुशामदीद। इस वक्त मैं ऑकलस में बैठा हूँ और मेरी पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा होगा तो कि मैं कहाँ से सफ़र करता हुआ आज के दिन में कहाँ आया हूँ। कई दिन थोड़ा सा व्लॉग बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोगों का एतराज़ होता है कि यार इतने बड़े बड़े जो है वो वीडियोज़ नहीं होने चाहिए। तो मैंने इसको कोशिश कर रहा हूँ कि 2 नहीं तो एटलीस्ट 3 पार्ट में, और 3 पार्ट होंगे नहीं तो 2 तो ज़रूर होंगे। तो पिछला व्लॉग तो जो आपने अभी देखा वो तो मैंने आपको बता दिया। अब उस व्लॉग के अंदर आपने देखा होगा कि मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी कैसे गया, मैंने आपको बता भी दिया। इस व्लॉग में भी बताया कि मैं किस तरह गया, क्योंकि ये उसका कंटिन्यूएशन है। तो अब उस व्लॉग में आप देखें पिछला व्लॉग मेरा, ताकि आपको पता लगे कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा चाइना टाउन और मैंने किस तरह वो आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा आज के दिन में। तो अभी इस व्लॉग में इंशाल्लाह ताला आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑकलस तो दिखा ही रहा हूँ, और तीसरा आपको 9/11 मेमोरियल है। और अगर ये व्लॉग बड़ा ना हुआ तो ये तीसरे व्लॉग में चला जाएगा जो इसके बाद होगा, जिसमें ब्रुकलिन ब्रिज और आपको टाइम स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, आधा घंटा या वेट करने के बाद फिर जब ऊपर जाएंगे तो मैं आपको 9/11 मेमोरियल में ले चलूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, इस व्लॉग में अभी बाकी है 9/11 और आपकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जर्नी। तो कहीं मत जाइएगा, यहीं रहें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और बेल आइकन को दबा दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इस वक्त मैं 9/11 मेमोरियल के ऑब्जर्वेटरी पे आया हूँ, और ये मेरे पीछे आपने देखा जो रात को मैं इस तरफ आया था, ये ऑकलस का बाहर का नज़ारा। यहाँ ऑकलस से बाहर आया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इन्होंने बनाया था, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और ये आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये शीशे वाली बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो तबाह हो गया था दोबारा इन्होंने बनाया। इसके ऊपर उन्होंने जो आखिर में टावर लगाया हुआ, तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और यहाँ 9/11 मेमोरियल जो उन्होंने बनाया उसको चल के देखते हैं, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका था कल रात को। ये वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मैं बिल्डिंग दिखाऊंगा, अभी आपको लिखा हुआ भी है। और जब तक हम यहाँ चलते हैं, इसमें इन्होंने पानी वगैरह डाला हुआ, तो क्या किया है दिखाते हैं आपको। ये इनका म्यूज़ियम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, नेशनल। और यहाँ से इन्होंने साइड से, अच्छा साइड से आबशार की तरह पानी गिराया हुआ सेंटर में हर जगह। थोड़ा सा अच्छी जगह से नज़ारा लेते हैं, ज़बरदस्त। सामने की बिल्डिंगें भी नज़र आ रही, और ये उन्होंने सारे उसके नाम लिखे हैं जो ब्रिज पे। बहुत ही खूबसूरत ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग जो ब्लास्ट में तबाह हो गई थी जहाज़ों की वजह से, और अब इसकी याद में 9/11 माइकल मर्स, एलिज़ाबेथ एंड फार्मर। अब जितने लोग थे, अब ये इनको पता होगा, रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर जो लोग वर्कर काम करते थे, सारे लोग थे, ऑफिसेज थे, वो तो इनको पता ही है। इसके अलावा भी पता नहीं कितने लोग होंगे जो उस वक़्त विजिट करने गए, या उन्होंने उस वक़्त बैठे हुए थे या ऑफिस वर्क में काम कर रहे, जिनका उनको आता पता नहीं, रोज़मर्रा की रूटीन के अलावा थे। तो वो भी हो सकता है इस जगह पे हों,
लेकिन ये है कि बहरहाल अभी सानिया बहुत बड़ा था, अब अल्लाह जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वर्ल्ड में बहुत बड़ी तब्दीली आई साल बाद, कोविड आ गया। तो ये बहुत बड़ी 2-3 चीज़ें हुई हैं वर्ल्ड वाइड, जिससे पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया और लोगों जो है ना वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का जो है ना लोगों का जो है ना वो हालात हो गए हैं पूरी दुनिया में। और बहरहाल ये एक बहुत बड़ा अजीम सानिया था इस कंट्री के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी भी हेलीकॉप्टर देखें वो ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है, तो यहाँ हेलीकॉप्टर राइड भी चलती है, यहाँ हेलीकॉप्टर राइड भी है, उसका भी मैं पता करके आपको बताऊंगा। हो सकता है मैं शायद लूँ या ना लूँ, एक्सपेंसिव हो या जो भी है उसको देखेंगे। लेकिन ये सुना है कि हेलीकॉप्टर राइड होती है यहाँ, एक 15 से 20 मिनट की, आधे घंटे की हेलीकॉप्टर राइड देते हैं आपको। तो वो ज़रा पता करेंगे कि न्यूयॉर्क में ये किस तरह देते हैं और कितने की हेलीकॉप्टर राइड आती है। आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग भी दिखाता हूँ, उसके नीचे उसका जो निशान है, फिर उसके बाद चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। अच्छा जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वहाँ से मैं आ गया हूँ 9/11 मेमोरियल से। अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने खड़ा हूँ, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लिखा हुआ है और ये बिल्डिंग देखना बाबा, ये बिल्डिंग मैंने वहाँ से भी आपको दिखाई है, लेकिन यहाँ से जो आप देखेंगे ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, टोपी गिरती है आदमी की ना। तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो तबाह हो गया था और फिर उन्होंने इसके बाद जो है इसको दोबारा बनाया है। तो अब ये है कि बस ये कंप्लीट हो गया। इसके इधर देखें आप, जहाज़ भी जा रहा है, बिल्डिंग के इर्द गिर्द और भी हैं, अब ये जहाज़ भी जा रहा है तो देखने को है। और ये बिल्डिंग है, इसके इस तरफ भी बिल्डिंग है, ऊंची सारी बिल्डिंग है, सारा कुछ, लेकिन बस यहाँ जो है ये देख रहे हैं आप, गटर के अंदर से कितना गैस खारिज हो रही है। तो ये इसको छोड़ते हैं, गैस बना तो फट जाए ज़मीन, तो ये गैस निकल रही है, देखें आप, गटरों के अंदर से। ये इधर डाउनटाउन के इलाकों में और ये फुल इलाकों में इन जगह पे ऐसी नहीं रहा। और ये आपका ट्रेड सेंटर पीछे देखिएगा, ये आपकी ओक्लस बिल्डिंग जो स्टील की स्टाइल में बनी हुई है, और ये आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि रात के टाइम कुछ ऐसे दिखता है। रात के टाइम हाई राइज बिल्डिंगें कुछ ऐसे दिख रही हैं। तो ये है जनाब न्यूयॉर्क का डाउनटाउन का एरिया, जहाँ से ब्रुकलिन का एरिया ख़त्म होगा और मैनहट्टन का एरिया शुरू हो जाता है। अपर मैनहट्टन जो है वो स्टार्ट हो गया। तो चलते हैं, अभी देखते हैं, ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ चलते हैं। ब्रुकलिन ब्रिज पे अगर देखते हैं वहाँ इंशाल्लाह ताला आपको बताते हैं, और ब्रुकलिन ब्रिज पे जो है वो पहुँच के फिर आपको बताएंगे कि ब्रुकलिन ब्रिज रात के टाइम कैसे दिखता है। अच्छा जी, इस वक्त मैं ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ, और ये ब्रुकलिन ब्रिज यहाँ से मैं पूरा पैदल चलता हुआ आया हूँ यहाँ से, और यहाँ से ये सेंटर आया इसका, और ये सेंटर है, और ये यहाँ से ब्रुकलिन ब्रिज कुछ इस तरह दिखता है, और यहाँ से स्काई स्क्रेपर, वो सामने मैनहट्टन ब्रिज है, और ये आपके स्काई स्क्रेपर हैं, और ये आपका पूरा ब्रुकलिन ब्रिज है। और इसमें जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि ये लकड़ी से नीचे बना हुआ है, और दोनों साइडों पर इसका ट्रैफिक चल रहा है, और नीचे लकड़ी से बना हुआ है। आर्किटेक्चर अच्छा है इसका, और ये देखें आपका ट्रैफिक जा रहा है, मैं आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ, ये दोनों साइड से इसका ट्रैफिक है। तो बात यह है कि बड़ा मजबूत, और उन्होंने मजबूत सरियों से, और ये बड़ा मजबूत किस्म का जो है ना वो लोहा है जिससे ये हैंग हुआ हुआ, और लकड़ी है, और
दूसरी चीज़ें भी हैं। तो अभी स्काई स्क्रीपर जो है वो इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा वापसी में जाते वक्त। यहाँ भी इतने नज़ारा, ये सारा समंदर के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है। वो सामने से ट्रेन भी जा रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत दूर है, ट्रेन भी जा रही है उसमें से, जो आपका मैनहट्टन ब्रिज है। और ये सारे न्यूयॉर्क का यहाँ से आपको नज़ारा होता है। और यहाँ से बस इसकी यही अट्रैक्शन है लोगों की। बस यहाँ जो लोग आते हैं देखते हैं, आर्किटेक्चर बड़ा बेहतरीन बनाया हुआ, मजबूत ब्रिज है, वॉकिंग बड़ा अच्छा स्ट्रीट, मतलब पेडेस्ट्रन बड़ी अच्छी जगह बना रखी सेंटर में थे, इसमें से चल के मैं अभी आया हूँ। मेरे पीछे इसका आप अपने आर्किटेक्चर देखिएगा, अभी आपको नज़र आता जाएगा। मैं वापस जा रहा हूँ, ये पेडेस्ट्रन बना रखा है इन्होंने जगह, और इसके दोनों तरफ स्काई स्क्रीपर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ह्यूज बिल्डिंग्स। और ये आपकी वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो तबाह हो गया था, दूसरा बना है, अभी वहीं से मैं आया हूँ। और ये सारी जगह मेरे पीछे आपको बस ये दिख रहा है, तो यहाँ से इसका अच्छा व्यू आ रहा था। मैंने कहा कि जाते वक्त जो है तस्वीर नहीं बनेगी अच्छी, जब वापस आ रहे होंगे तो उस वक्त जो है व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। और ये बड़ा अच्छा सा एक व्यू आया, और पीछे बड़ा खूबसूरत सा, मतलब रात को लाइटें वगैरह लगाई हुई, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसके साथ जो है ना वो नज़र आ रहा है। और बस यही इन्होंने खूबसूरती बना रखी है। और इसके जो चारों तरफ है वो स्काई स्क्रीपर बिल्डिंग्स हैं, बस ये बिल्डिंगें ही आपको नज़र आती रहेंगी। बस यही न्यूयॉर्क की इन लोगों ने करा रखी है। देखें, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आपने ब्रिज है, कहने को नॉर्मल है, लोग जा रहे हैं, उसमें से दोनों तरफ ट्रैफिक जा रहा है। सेंटर में उन्होंने उसका बड़ा अच्छा सा खूबसूरती से उसका आर्किटेक्चर बनाया, और आर्किटेक्चर बना के लोगों को, टूरिस्टों को उसको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने उसके अंदर लाइट्स और दूसरी चीज़ें लगाई। तो यही चीज़ें होती हैं जो सयाह जो है पसंद करते हैं। तो कई चीज़ें पाकिस्तान में भी ऐसी हैं, लेकिन उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब आप उसकी तवज्जो देंगे तो वो चीज़ें भी सही हो जाती हैं। तो बस बात यह है कि अगर हम खुद सही हो जाएं तो सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा सर जी, तो मैं उसी रेस्टोरेंट में वापस आ गया, और जिस दिन मुझे इन्होंने पहले दिन जो है वो बैठाया था अपने पास, क्योंकि जब आपको बताया था मैंने कि किस तरह मैंने यहाँ एंट्री मारी और मुझे यहाँ जगह नहीं मिली, और वो फिर वो मुझे उन्होंने कहा कि सुबह चेक इन होगा, तो फिर मैं इधर आके इनके पास बैठा था। ये इंडिया से हैं बेचारे, और ये यहाँ बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं बेचारे, और काम इन्होंने मुझे बड़ी मेहरबानी की इन लोगों ने, और बड़ा अच्छा इन्होंने जो है वो मेरे साथ ताउन भी किया, खाया पिया भी, गपशप भी लगी, बड़ी अच्छी याद ताज़ा हो जाती, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के तकरीबन बोली एक जैसी है। तो फिर ऊपर से ये पंजाब साइड से हैं, तो फिर हमारे भी पंजाबी होती है, तो फिर हमने ठीक ठाक इनके साथ गपशप लगाई थी। तो अब बस मैंने कहा कल परसों मेरा चेक इन आउट हो जाएगा, चेकआउट कर लूँगा। तो सुबह इनकी ड्यूटी होती नहीं है, शाम में होते हैं ना, तो रात वाले होते हैं। तो फिर मैंने इनसे गपशप भी, क्योंकि 3 बजे तक सहारा देना था मुझे, इन्होंने बड़ी बात है बिठाए रखा। तो मैंने कहा चले इनसे भी जो है ना, इनसे भी आपका तारुफ कराते हैं, ये किस तरह के बेचारे। ये एक शॉप है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है आप लोग? अब अपना नाम बताएं आप अपना। हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह साहब हैं ये बच्चे। और आपका नाम क्या सर? खुशबाग सिंह। तो ये दोनों पंजाब से हैं, उधर इंडिया से, और इन्होंने बड़ी यार ये खुशबू अच्छी आ रही थी, तो मैं उस दिन खाने बैठा, फिर मैंने इनको बोला यार अभी खाएंगे तो फिर दौड़ा धूपा नहीं जाएगा, क्योंकि रात बैठी थी। तो मैंने सबसे पहले इनसे फ्राइज़ वगैरह लिए, फिर मैं आया था, 2-3 दफ़ा चीज़ें ली है मैंने इनसे। सुबह के टाइम इनकी एक अलग से साथी होती हैं, उनसे मैंने फिर इनका जो एक पीटा ब्रेड टाइप का जो है ना वो शवरमा बनाया था, तो वो बड़ा अच्छा सा लगा, और ज़बरदस्त इन्होंने दिया। वो चावल भी डाल के, और बड़ा वो एक अच्छा सा बना के रैप बना के दिया ना, तो बड़ा मज़ा। परसों नहीं, कल सुबह मैंने खाया ना, और आज सुबह आया तो फिर मुझे फिर बना के देनी थी वो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इतना हैवी नहीं खाऊंगा आज, मुझे
घूमने फिरने जाना है, मुझे देना हल्का सा फ्राइज़ वगैरह दे दें। फिर यहाँ बैठ के मैंने फ्राइज़ वगैरह खाई है। वो मज़ा है यार, आप लोगों के साथ यकीन करें 3 दिन गुजर गया पता ही नहीं लगा। 3 दिन पहले की कहानी है, मैं रात को यार इधर ही घूम रहा था इनके पास, बेचारों के पास। मैं आया तो इन्होंने मुझे मस्जिद का फिर एड्रेस भी बताया। फिर मैं मस्जिद गया, वहाँ भी अल्लाह ने करम किया। वो चौकीदार जो वहाँ का सिक्योरिटी का बंदा था वही आ गया 3:30 बजे ना, वही 3:30 बजे आ गया। वो हैर्ले डेविडसन से उतरा और दाढ़ी शाड़ी थी। मैंने उससे ऐसे ही बोला, मैंने कहा आर यू अ मुस्लिम? बोला यस। मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर दिस मॉस्क इनसाइड बिकॉज आई एम अ टूरिस्ट। ओह कम ऑन, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मुझे करके अंदर ले गया। फिर वो 6 सवा 6 तक वो खैर नमाज भी पढ़नी थी, नमाज भी पढ़ ली, आराम सुकून से इबादत भी की। 6 सवा 6 निकला, फिर वो निकल के गया। फिर वो कैश वैश चाहिए था, वो गैस स्टेशन पे उसने दिलवाया, बड़ा ज़बरदस्त उसका। वो $2-3 का होता है, बाकी बैंकों का तो ठीक ठाक हिसाब है। तो मैंने देखा यहाँ लोगों ने प्राइवेट लगाए हुए, लोगों ने अच्छे खासे, कोई $1.5 ले रहा है, कोई $2 ले रहा है, कोई 3-3.5 ले रहा है, मैक्सिमम 3.5 से ज़्यादा कोई भी नहीं ले रहा ना। तो ये सिलसिला है। अब ये काम कर रहे हैं, ये यंग लोग हैं और बड़ा अच्छा इन लोगों ने जो है ना मेरे साथ किया। शुक्रिया भाई, आप लोगों की मेहरबानी। क्योंकि ऐसे रोकना अनजान आदमी को रात के टाइम, ये वो पराए देश में बात अलग होती है, लेकिन ये है कि लोग हमारे फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं ना ज़बान का। आज आपने गपशप लगाई, किसी का अच्छा किया, कल पता लगा वही कुछ करके चला गया, तो आप पे हो सकता है, बड़ी चीज़ होती है। और फिर वो अब ये लोग इंडिया से हैं, अच्छा अब हम हैं पाकिस्तान से, अच्छा ज़बान एक है, सब कुछ है, हम लोग तो यहाँ गपशप करते हैं, बाहर आके तो सब मिलते हैं। अब मुल्कों की थोड़ी सी फाइटिंग है, तो ऐसा तो चक्करों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस अल्लाह ताला चाहे तो ये झगड़ा ख़त्म हो सकता है हम लोगों का, और लोग चाहें तो ये भी ख़त्म हो सकता है। क्योंकि यार बड़ा इन्होंने प्यार है और हमारा आपस में एक दूसरे का ये है। यार हमारी बदनसीबी है कि यार दोनों मुल्क चाहते हैं कि एक दूसरे की तरफ जो है वो आएँ और गपशप लगाएँ, लेकिन ये उसमें मसला ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट और उन लोगों के मसले मसाइल हैं। बस अल्लाह ताला रहम करे, काश ये मसला सही हो जाए तो फिर हम भी घूमे फिरें इनके साथ, वहाँ आएँ इनके घरों में, इधर उधर। नज़दीक है यार, इतनी दूर मुलाकात होती है तो एक जैसा ही लगता है। तो बहरहाल मैंने कहा यहाँ मैं आया था तो मैंने इनका बताया, तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी। अब मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह कल यहाँ से चेकआउट हो जाएगा। तो ज़िंदगी रही फिर कभी आएंगे तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। अगर जी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे भी, तो अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए, शेयर करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह ये जो है वो खैर खैरियत से कल जाएंगे। कल इंशाल्लाह जो है वो एक नया सफ़र पे न्यू जर्सी इंशाल्लाह जाना है। रिलेटिव्स हैं, थोड़ी सी गपशप करनी, तो एक नया सिटी भी देख लेंगे, तो थोड़ा सा देख लेंगे। अल्लाह।